नमस्कार फ्रेंड, मैं अंकिता हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज आप देखेंगे जैन साहित्य को। इसके पहले आपने सिद्ध साहित्य को कवर किया था फ्रेंड, और सिद्ध के प्रमुख कवियों को भी देखा था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जैन साहित्य की। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, लाइक शेयर करें। कोचिंग के नोट्स हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। और अगर पिछली वीडियोस आप तक नहीं पहुँची है, नहीं देख पाए हैं, तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए फ्रेंड, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप पूरा सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जैन साहित्य को। तो आप जानते हैं जैन साहित्य का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, ये कर चुका है यहाँ से थोड़ा सा। तो जैन साहित्य का सर्वप्रथम प्रमाण फ्रेंड कहाँ से मिलता है, तो ये दिखा ही दें आपको। ठीक है, तो ये देवेंद्र कुमार जैन के साहित्य से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैन साहित्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो देवेंद्र कुमार जैन के साहित्य से मिलता है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मोतीलाल मनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक में जैन लेखकों का परिचय दिया है। तो जानेंगे कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है। तो सबसे पहले आपने देखा तो देवेंद्र कुमार के साहित्य से जैन का पता चलता है। और मोतीलाल मनारिया की राजस्थानी भाषा में जो पुस्तक रही है उसमें भी जैन लेखों का परिचय मिलता है। लेकिन जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो आप जानते हैं जैन धर्म के प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो ऋषभदेव जैन रहे हैं। ऋषभदेव जैन की संप्रदाय की स्थापना की और जैन तीर्थंकर का वर्णन। तो देखिए फिर से देखिए, ऋषभदेव जैन ने जैन संप्रदाय की स्थापना की और जैन तीर्थंकर का वर्णन मिलता है। ऋषभदेव जैन को आदि तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, और प्रवर्तक कौन है, तो ऋषभदेव जैन ही है, इसको आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तो ऋषभदेव जैन थे, ऋषभदेव जैन थे, है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरे कौन है, तो दूसरे अजितनाथ हैं। और 19वें तीर्थंकर कौन थे, तो मल्लीनाथ हैं। 20वें कौन है, नेमीनाथ हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। और 24वें कौन है, तो महावीर स्वामी हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित हैं, जो हमारी जबान पर है, मतलब ये रटे हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बना है कि 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन रहे, तो महावीर स्वामी थे। खैर ये जीके जीएस में ज़्यादा पूछा जाता है, हिंदी साहित्य में कोई विशेष महत्व नहीं है इनका। चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म को व्यवस्थित कर इस धर्म में अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को जोड़ा और जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक बने। ठीक है, तो पहले जो आए वो प्रवर्तक थे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में दिया जाए और ऋषभदेव का नाम ना दिया जाए, उसमें महावीर स्वामी का नाम दिया जाए, तो आप महावीर स्वामी को लगाएंगे। तो वास्तविक प्रवर्तक कौन रहे, तो महावीर स्वामी रहे, क्योंकि इन्होंने पूरा जैन धर्म को व्यवस्थित तरीके से सृजित किया। और जैन काव्य को दो भागों में बांटा गया, तो कौन कौन सा, प्रथम जो है प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। तो आइए देखते हैं प्रबंध काव्य को। देखिए प्रबंध काव्य में क्या आता है, तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं राशो काव्य आता है, जो क्या कहलाया, प्रबंध काव्य कहलाया। और प्रबंध काव्य में जैसे जैन साहित्य में धार्मिक काव्य कौन कौन से रहे, तो स्वयंभू का परमचर्यु माना जाता है ना। तो स्वयंभू की चर्चा यहीं पर आ जाती है कि स्वयंभू का समय क्या है, 8वीं सदी माना गया है। स्थान इनका क्या रहा है, तो कर्नाटक रहा है। रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। नामवर सिंह ने इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा राम काव्य अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर भयानी की बात करते हैं, तो डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। किसको कहा है, तो स्वयंभू को कहा है। और भोला शंकर व्यास ने अपभ्रंश भाषा का कालिदास कहा है, याद रखेंगे। अगर इन्होंने ही जैन साहित्य की शुरुआत की, तो जैन साहित्य की शुरुआत किससे मानी जाती है, स्वयंभू से। स्वयंभू का समय क्या रहा, 8वीं सदी रहा। स्थान कर्नाटक रहा। रामकुमार वर्मा पहला कवि मानते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि की इन्हें संज्ञा दी जाती है। राम काव्य का पहला, अपभ्रंश भाषा का पहला कवि माना जाता है। ये सारी चीज़ें आपने देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू की रचनाओं के बारे में आप सभी परिचित हैं फ्रेंड। ठीक है, तो मुख्य रूप से इनकी 3 रचनाएं शुक्ल जी मानते हैं। ये रचनाएं जानते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो पयमचर्यु। ठीक है, पयमचर्यु, तो पयमचर्यु इस रचना में स्वयंभू ने आदि काव्य, और इस रचना को स्वयंभू ने खुद ही इन्होंने आदि काव्य और महाकाव्य कहा है। मतलब इनकी रचना है पयमचर्यु, जिसको स्वयंभू ने क्या कहा है, तो आदि काव्य या फिर महाकाव्य कहा है। यह अपभ्रंश भाषा का कड़वक शैली में दोहा चौपाई छंद में रचित है और इस रचना में राम कथा का वर्णन मिलता है। इसी में बताया गया कि सीता अग्नि परीक्षा देने के बाद जैन धर्म को ग्रहण कर लेती हैं। इसी रचना के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। इसमें 1200 श्लोक हैं,
5 कांड हैं, यह रचना अपूर्ण है। इस रचना को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको हेल्पफुल लग रहा है ये क्लास, और अगर हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए फ्रेंड। पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा कंटेंट के साथ और कई बुकों के समावेश के साथ ये क्लास दिया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए कि सीता जो है किस ग्रंथ के अनुसार जैन धर्म को ग्रहण करती हैं, जैन धर्म को प्राप्त करती हैं, तो पयमचर्यु में। पयमचर्यु कैसा काव्य है? तो ये महाकाव्य है, आदि काव्य और महाकाव्य है। किस शैली में है? तो कड़वक दोहा चौपाई शैली में है। ये सारी चीज़ें हैं। कितने श्लोक हैं? तो 1200 श्लोक हैं, 5 कांड हैं। यह रचना पूर्ण है, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया है। अब देखिए, हर रचना के बारे में विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं, तो इसमें विद्वानों के मत क्या क्या हैं, आइए उनको देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पयमचर्यु को सर्वोत्तम कृति माना है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है। तो आपने एक देखा पयमचर्यु, और अब दूसरा जो देखेंगे ये भी बच्चन का ही ग्रंथ है, रिट नेम चर्यु। ठीक है, रिट नेम चर्यु किसका ग्रंथ है? तो स्वयंभू का ग्रंथ है। ये किस भाषा में है? तो अभी आपको बताते हैं किस भाषा में है। पहले जान लीजिए इसका दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम इसका हरिवंश पुराण है। रिट नेम चर्यु किसका ग्रंथ है? तो स्वयंभू का है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो हरिवंश पुराण है। छंद इसमें क्या है? ठीक है, और जो अलग नहीं, ये दूसरा है, और दूसरा इनका ग्रंथ है तो स्वयंभू छंद है। स्वयंभू छंद है, यह मुक्तक काव्य है, छंद संबंधी ग्रंथ है इसमें। हाँ, तो देखिए स्वयंभू छंद ये मुक्तक काव्य है, और छंद संबंधी इसमें ये छंद संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, तो 3 ही ग्रंथ स्वयंभू के, जैसे मैंने बताया कि शुक्ल जी के अनुसार पयमचर्यु, रिट नेम चर्यु और स्वयंभू छंद, ये 3 ही प्रमाण रूप से मानते हैं कौन? शुक्ल जी। अब देखिए बच्चन सिंह का स्टेटमेंट क्या है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? बच्चन सिंह कहते हैं कि जैन काव्य मूलतः धार्मिक है, पर उसमें काव्य तत्व भी है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो बच्चन सिंह का। ठीक है, जैन काव्य मूलतः धार्मिक ग्रंथ है, परंतु उसमें क्या है? तो काव्य तत्व भी है। और अगला पॉइंट भी किसका है? तो ये बच्चन सिंह का है, अगला स्टेटमेंट भी। स्वयंभू ने आरंभ में विनम्रता पूर्वक कहा है कि मेरे जैसे, ठीक है, मेरे जैसा कोई कुकवि नहीं होगा। मैं पिंगल नहीं जानता, भामा डंडी को भी नहीं पढ़ा, सूत्रवृत्ति को भी नहीं पढ़ा है, सूत्र वृत्ति की भी व्याख्या नहीं कर सकता है। यह तुलसीदास की याद दिलाता है। तो ये कथन किसका है? तो कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कथन बच्चन सिंह का है। तो पहला जो देखा है, उन्होंने कहा कि ये मूलतः जो है जैन काव्य ही नहीं है, बल्कि ये काव्य का तत्व भी है। ये बच्चन सिंह का स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है इनका? कि स्वयंभू ने आरंभ में विनम्रता पूर्वक कहा है कि मेरे जैसा कोई कुकवि नहीं होगा। मैं पिंगल नहीं जानता, भामा दंडी को नहीं पढ़ा, सूत्रवृत्ति की व्याख्या भी नहीं कर सकता। यह तुलसीदास की याद दिलाता है। और उसी में एक ये भी पंक्ति आती है, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे। पर स्वयंभू वैसे ही पंडित हैं जैसे तुलसीदास काव्य के परंपरा से अभिज्ञ हैं। ठीक है, क्योंकि रामायण तो बहुत लोगों ने लिखा, बहुत लोग रामचरितमानस बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन कोई सक्सेस नहीं रहे। तो सबसे बड़े पंडित कौन माने गए, विद्वान कौन माने गए? तुलसीदास। वैसे ही इन्होंने स्वयंभू के बारे में कहा है। किसने? बच्चन सिंह ने। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो बच्चन सिंह की पंक्ति है। किसके बारे में है? स्वयंभू के बारे में है। अगला पॉइंट देखेंगे आप, तीसरा पॉइंट भी बच्चन सिंह का है। गोस्वामी तुलसी की मानस भाषा जन भाषा है, लेकिन वह उसमें निगमागम भाषा बद्ध करते हैं। स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं, तो तुलसीदास के राम आदर्श की धरती पर खड़े हैं। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है बच्चन सिंह का स्वयंभू के लिए। ठीक है, कि गोस्वामी तुलसी की मानस की भाषा जन भाषा है, लेकिन उसमें निगमागम भाषा बद्ध करते हैं। स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं, और तुलसीदास के राम आदर्श की धरती पर खड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट कथन भी बच्चन सिंह का ही है। स्वयंभू असाधारण कवि हैं, उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी है और आकाश में प्रसारित मेघ की तरह है। ठीक है, आकाश में प्रसारित मेघ की तरह है। तो 3 कथन थे, 3 स्टेटमेंट थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। एक तो बच्चन सिंह का, बस आप की वर्ड से याद रखिए कि एक तो बच्चन सिंह ने स्वयंभू को कहा कि उन्होंने खुद को स्वयं को ही क्या कहा है? कुकवि कहा है। ना उन्होंने बाण को पढ़ा है, ना उन्हें सूत्रवृत्ति की व्याख्या की है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और ये भी देखिए उन्होंने खुद को असाधारण कवि कहा है, स्वयंभू ने खुद को ही क्या कहा, असाधारण कवि कहा। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी है और आकाश में प्रसारित मेघ की तरह है। किसने बताया है? तो बच्चन सिंह ने। चलिए अब सेकंड नंबर की देखते हैं फ्रेंड, अपने स्वयंभू को देखा, अब सेकंड नंबर पर आते हैं पुष्पदंत। और पुष्पदंत का समय क्या है? तो समय इनका 10वीं शताब्दी। मान्यखेत के राजा कर्ण के महामान्य भीम के सभा के ये कवि थे। इन्होंने स्वयं को क्या कहा है? अभिमान मेरु कहा है। अगला पॉइंट है, इन्होंने काव्य रत्नाकर कवि कुल तिलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें एक उपाधि भी दी गई, क्या? काव्य कुल तिलक या काव्य रत्नाकर के नाम से किसको जाना जाता है? तो पुष्पदंत को जाना जाता है। अब देखिए डॉक्टर भयाणी के अनुसार इन्हें क्या कहा जाता है? किसको? पुष्पदंत को। तो इन्हें अभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। स्वयंभू को तो कालिदास कहा जाता था, लेकिन पुष्पदंत की बात हो रही है तो इन्हें क्या कहा जाता है? अभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। भोला शंकर व्यास की बात करें तो इन्हें अभ्रंश का माघ कहा है। पुष्पदंत प्रारंभ में जैन मतानुयायी थे, लेकिन बाद में ये क्या हो गए थे? शैव हो गए थे। ठीक है, पहले ये क्या थे? तो पहले ये जैनी थे, बाद में ये शैव हो गए थे। ठीक है, शिव की उपासना करने लगे थे, इसका ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पदंत के फ्रेंड ग्रंथ हैं, ठीक है, शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र ये किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। और इसी रचना के कारण इनकी तुलना भोला शंकर व्यास ने किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनका ग्रंथ है महापुराण चरिव। ये तिष्ट महापुरुष गुणा अलंकार इसे कहा जाता है। यह 2 भागों में है, या 63 महापुराण अलंकार इसे कहा जाता है। ठीक है, 2 भागों में है ये। इसका प्रथम भाग जो है आदि पुराण और दूसरा भाग उत्तर पुराण। किस छंद में है? तो चौपाई छंद में है ये। और अगला ग्रंथ है इनका जसहर चरिव। जसहर चरिव, इसमें यशोधर चरिव के नाम से जाना जाता है। चल ठीक है, यह भी जो है अभ्रंश भाषा में है। इसमें हिंसा के परिणाम का दुष्परिणाम को दिखाया गया है। किसमें? जसहर चरिव में। याद रखेंगे। देखिए थोड़ा अगर स्पष्ट नहीं हो रहा आपको तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के ऊपर ही डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम भेज देंगे इसको। तो आपने क्या देखा? ठीक है, एक तो शिव महीन स्रोत, महापुराण चरिव और जसहर चरिव। दूसरा है राय कुमार चरिव। चौथा है राय कुमार चरिव, और इसे नाग कुमार चरिव के नाम से जाना जाता है। अभ्रंश भाषा में है। इसमें नायक के विवाह के उपरांत श्रुति पंचमी की कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो 3 ग्रंथ हैं। एक शिव महीन स्रोत, इसी की रचना का आधार बनाकर भोला शंकर व्यास ने इनकी तुलना की। महापुराण, इसे तिष्ट महापुरुष गुणा अलंकार भी कहते हैं, 2 भागों में है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। तो ये किस भाषा में है? तो चौपाई छंद में है। इसमें ही 63 महापुरुषों के जीवन का वर्णन मिलता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए फिर से बच्चन सिंह का स्टेटमेंट देखिए, क्योंकि बच्चन सिंह का स्टेटमेंट पिछली बार यूपीटीजीटी में पूछा गया था ज़्यादा। बच्चन सिंह का स्टेटमेंट है कि पुष्पदंत ने वाल्मीकि के बारे में वाल्मीकि और व्यास लोगों को गुमराह किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुष्पदंत ने वाल्मीकि के बारे में वाल्मीकि और व्यास दोनों लोगों को इन्होंने गुमराह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू की सहृदयता पुष्पदंत को नहीं मिली, ये कौन कह रहे हैं? बच्चन सिंह का ही स्टेटमेंट देख रहे हैं आप। वह माघ के समान पंडित कवि हैं, जिसमें अलंकारिकता का प्रधान है। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगले जो साहित्यकार हैं उनका नाम क्या है? तो पदम कीर्ति है। समय इनका क्या है? 10वीं सदी है। रचना इनका पार्श्वनाम है। इसमें पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, कहीं पार्श्वनाथ है आपको मिलेगा, कहीं पर पार्श्वनाम मिल जाएगा सभी पुस्तक में। ठीक है, तो इसे पार्श्वनाथ आप समझें। इसमें पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन है। ठीक है, आगे देखेंगे आप धनपाल जी को। धनपाल जी का समय क्या है फ्रेंड? तो धनपाल जी का भी समय 10वीं शताब्दी है। रचना इनकी है भविष्यत कहाँ। इसमें सूर्य पंचमी का वर्णन है। अगला पॉइंट देखेंगे अब जैन राशो काव्य। जैन राशो काव्य की रचनाकार कौन है? तो शालिभद्र शूरी हैं। समय इनका क्या है? तो 12वीं सदी है। रचना इनकी क्या है? शालिभद्र शूरी की रचना क्या है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है। समय इसका क्या है? तो 1184 ईस्वी है। इस रचना को अभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना गया है। यह रचना वीर रस में प्रधान और शांत रस में पाई जाती है या पाया जाता है। ठीक है, तो शालिभद्र शूरी की रचना क्या है? भारतेश्वर बाहुबली। समय इसका क्या है? 1184 ईस्वी। अगर सदी में पूछे तो 12वीं सदी। अभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी किस रचना को माना जाता है? तो भारतेश्वर बाहुबली को।
चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, गणपत चंद्र गुप्त ने ही हिंदी को पहला कवि माना जाता है तथा इनकी रचना को हिंदी की पहली रचना माना जाता है, जबकि अन्य विद्वान पहली रचना देवसेन के श्रावकाचार को मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास में जम्बूद्वीप के राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। इनकी रचना को मुनि जनविजय ने जैन साहित्य के राज परंपरा की पहली रचना माना है। अब आगे देखेंगे आशुगु कवि को। और आशुगु कवि का समय क्या है तो 1200 ईस्वी है। रचना इनकी क्या है तो चंदन बाला रास है। इसमें जैन श्राविक चंदन बाला के सतीत्व एवं स्वयंभू का वर्णन, स्वयंभू नहीं है, संयम, सतीत्व एवं संयम का वर्णन मिलता है। किसमें? चंदन बाला रास में। किसका ग्रंथ है ये तो आशुगु कवि का है। समय इसका क्या है तो 1200 ईस्वी है। ये अभी पीछे आते हैं फ्रेंड, तो पीछे आ गए तो अभी आपने देखा जैसे जैन राष्ट्र काव्य के बारे में पढ़ा, तो किसको पढ़ा? शालिभद्र सूरी को। तो इनकी रचना या ग्रंथ क्या है तो भारतेश्वर बाहुबली रास इनकी पहली रचना है। और दूसरी क्या है? शालिभद्र सूरी की दूसरी रचना क्या है? पंच पांडव चरित है। ठीक है, पंच पांडव, तो पंच पांडव चरित इनकी पहली रचना है। ठीक है, सॉरी, भारतेश्वर बाहुबली पहली रचना, दूसरी रचना क्या है? पंच पांडव चरित है ना, पंच पांडव चरित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देखेंगे विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी की रचना का क्या नाम है? रेवंतगिरी रास है। समय इसका क्या है तो समय इसका 1331 ईस्वी है। तो अभी आपने जैन साहित्य को देखा। अब आप देखेंगे थोड़ा सा ऐतिहासिक काव्य को। तो जैन साहित्य या ऐतिहासिक काव्य को, हेमचंद्र का समय क्या है तो 13वीं सदी है। रचना इनका कुमार पाल चरित है। और दूसरी रचना का नाम योग शास्त्र है। और तीसरी रचना का नाम प्राकृत व्याकरण, छंदा अनुशासन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देसी नाम माला कोश। ये किसके ग्रंथों को देख रहे हैं आप? तो हेमचंद्र के ग्रंथों को देख रहे हैं। ठीक है, कुमार पाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदा अनुशासन, किसका ग्रंथ है ये सब? तो हेमचंद्र जी का ग्रंथ है। समय क्या है? समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका 13वीं सदी। देखिए, ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ लिखा, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। इन्होंने व्याकरण के ग्रंथों में उदाहरण के लिए भट्टी के समान द्वया शब्द काव्य की रचना की। इसी रचना में कुमार पाल चरित्र का वर्णन मिलता है। कथन है फ्रेंड, ये जैन मुनियों अपनी विद्या और पांडित्य के लिए अत्यंत विख्यात थे। कथन किसका है तो ये बच्चन सिंह का कथन है। तो ये हेमचंद्र जी के बारे में क्या कहते हैं कि ये जैन मुनियों में अपनी विद्या और पांडित्य में अत्यंत विख्यात थे। अगला पॉइंट है, ये प्राकृत के पाणि थे। ठीक है, तो प्राकृत के पाणि भी कहलाते हैं कौन? हेमचंद। पंक्ति है इनकी, भला हुआ जो मारिया, बहड़ी मारा कंतु, लज्जेव तू बै सिंहव, जय भग्गा कंतु। तो ये पंक्ति है। और अगले जो ऐतिहासिक रचनाकार कौन है तो सोमप्रभ सूरी जी हैं। सोमप्रभ सूरी, इनके भी ग्रंथ का क्या नाम है तो कुमार पाल प्रतिबोध। कुमार पाल प्रतिबोध। अब यहीं पर देखेंगे आप, ठीक है, तो मेरुतंग की रचना का क्या नाम है तो प्रबंध चिंतामणि। ईश्वर सूरी की रचना का क्या नाम है? ललितांग चरित। विजय भट्ट की रचना का क्या नाम है तो गौतम राशा। और विजय सेन सूरी की रचना का क्या नाम है? रेवंतगिरी रास। यहाँ पे देखेंगे आप, अम्बदेव की रचना का नाम संघपति समरा राशा। सुमतिगढ़ नेमीनाथ रास। विजय चंद्र सूरी का है नेमीनाथ चौपाई। और प्रज्ञा तिलक का है कच्छुली रास। तो जो इम्पोर्टेंट थे उनको आपने डिटेल में देखा। अब आइए देखेंगे फ्रेंड मुक्तक काव्य को। अभी तक आपने ऐतिहासिक देखा, साहित्यिक देखा। अब आप देखेंगे जैन की राज परंपरा को भी देख लिया। ठीक है, प्रज्ञा तिलक, लिलहड़, अभयदेव। ठीक है, अब आप देखेंगे मुक्तक। मुक्तक ग्रंथ कौन से रहे और रचनाकार कौन से हैं। तो मुक्तक में आते हैं फ्रेंड जो इंदु का समय क्या माना जाता है? 8वीं सदी माना जाता है। रचना इनकी है परमात्म प्रकाश और योगसार। अगले नंबर पर आते हैं राम सिंह। तो राम सिंह का समय क्या है तो राम सिंह का समय है 12वीं सदी। इन्हें जैन रहस्यवाद का सबसे बड़ा महाकवि माना जाता है। रचना इनकी क्या है तो रचना इनकी है पाहुर दोहा। इसमें दोहों का उपहार है। नेक्स्ट देखेंगे महेंद्र मुनि। महेंद्र मुनि की रचना का क्या नाम है? दोहा पाहुर। इसमें दोहा बेलजी है। अभी बेलजी के बारे में आगे समझेंगे आप, बेलजी किसको कहते हैं।
अगली रचनाकार है फ्रेंड देवसेन सूरी। देवसेन का समय आप जानते हैं कब माना जाता है, तो समय इनका 993 ईस्वी है। 993 ईस्वी का मतलब 10वीं सदी। रचना इनकी क्या है, श्रावकाचार्य है, जिसमें सावे धम्म दोहा का वर्णन है, और इसे हिंदी की पहली रचना माना जाता है, जिसमें 250 दोहे हैं। ठीक है, देवसेन की श्रावकाचार्य को हिंदी की पहली रचना माना जाता है, जिसमें कितने दोहे हैं, तो 250 दोहे हैं। और दूसरा इनका जो ग्रंथ है दब्ब सहाय पयास, तीसरा है लघु नय चक्र, और चौथा है दर्शन शास्त्र। दोनों रचनाओं को शुक्ल जी ने काव्य की सीमा में नहीं रखा है। ठीक है, किसको किसको, ना तो लघु नय चक्र को और ना ही दर्शन शास्त्र को। शुक्ल जी ने इसे काव्य की सीमा में नहीं रखा है। किसको किसको रखा है, सिर्फ सावकाचार्य और दब्ब सहाय पयास को। ठीक है, अगले रचनाकार कौन है फ्रेंड, अगले रचनाकार हैं जिन दत्त सूरी। जिन दत्त सूरी, अच्छा, जिन पदम सूरी का भी एक ग्रंथ है स्थूल भद्द फागु। ठीक है, अभी बताते हैं आपको, तो पहले इनको देखिए। जिन दत्त सूरी, इनका समय क्या है, 12वीं सदी है। रचना इनका उपदेश रसायन राश है। काल स्वरूप कुलक और चरचरी। ठीक है, काल स्वरूप कुलक और चरचरी, तो दो रचनाएं जिन दत्त सूरी की देखने को मिलती है। और एक रचनाकार और हैं जिनका मेंशन तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप देखेंगे। एक रचनाकार और हैं जिन पदम सूरी। जिन पदम सूरी, पदम सूरी, इनका ग्रंथ क्या है या इनकी रचना क्या है, तो रचना इनका है स्थूल 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 भद्र रास। ठीक है, स्थूल भद्र रास है इनका, ये सही से चल नहीं रहा है। ठीक है, स्थूल भद्र रास, तो जिन पदम सूरी की रचना का क्या नाम है, स्थूल भद्र रास, याद रखेंगे आप। तो चलिए अब देखेंगे जैन साहित्य की क्या विशेषताएं रही हैं। तो ग्रंथों को देखा आपने, रचनाकारों को देखा। जैन साहित्य की विशेषताएं हैं कि जैन साहित्य आचार पूर्वक साहित्य काव्य है। इसमें सर्वाधिक जीवनियाँ लिखी गई हैं, रस हैं, लेकिन प्रेम कथाओं में श्रृंगार रस मिल जाता है। जैन साहित्य में दोहा चौपाई, सोरठा, रास, चरचरी, बेल्ली का वर्णन, बारहमासा तथा इसके साथ साथ पवाड़ा, वंश आदि परंपरा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जैन साहित्य में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको, एक तो प्रेम कथाएं जो श्रृंगार रस में मिल जाती हैं। जैन साहित्य में दोहा चौपाई, सोरठा, रास, चरचरी, बेली का वर्णन भी मिलता है। बारहमासा तथा इसके साथ साथ पवाड़ा, पवाड़ा का मतलब क्या है, पवाड़ा का मतलब होता है वंश परंपरा आदि का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अब आइए हम देखेंगे फ्रेंड रास, रास परंपरा को। रास परंपरा, रास का मतलब क्या है, रास क्या है, जो रास परंपरा देखने को मिलती है, रास क्या है। रास का मतलब यह है नृत्य गीत परक काव्य है। इसमें ब्रज मंडल के रास लीला, गरबा बंगाल में काठी तथा मणिपुर में मणिपुरी कहा जाता है। आगे चलकर यही वीर गाथा काल में रासों के नाम से परिवर्तित हो गया। रास का गायन शरद ऋतु में होता है। ठीक है, अब देखिए फागु क्या है, फागु काव्य जिसे कहते हैं, तो फागु यह रास परंपरा का दूसरा रूप है। इसमें भी नृत्य गीत परक काव्य है। इस परंपरा में जिन पदम सूरी ने शिरपुली भट्ट काव्य तथा राजशेखर ने नेमिनाथ फागु की रचना की है। अब आगे देखेंगे चरचरी। चरचरी किसे कहते हैं, तो यह भी रास की भांति ताल और नृत्य के साथ किसी विशेष अवसर पर गाया जाता है, और इसकी प्राचीनतम प्रमाण मणिभद्र सूरी का साम्राज्य है। तो इसका प्राचीनतम प्रमाण क्या है, मणिभद्र सूरी का साम्राज्य है, जहाँ से चरचरी का पता लगता है। तो ये ताल के साथ, नृत्य के साथ किसी विशेष अवसर पर गाया जाता है। वो कोई अवसर हो सकता है, विवाह, जन्मदिन, कोई भी विशेष धार्मिक अवसर हो सकता है। अब आइए देखेंगे बेल्ली के बारे में। बेल्ली किसे कहते हैं, तो अभी आपने देखा था ना बेलजी, बेलजी या बेल्ली, बेली, बेली, बिल्ली, और कहीं कहीं पर बेलजी भी मिलता है, बेलजी। ठीक है, ये चल ही नहीं रहा आज, क्या दिक्कत है इसमें, कहीं कहीं पर तो देख लीजिए आप, बेलजी भी कहीं कहीं इसको देख मिलता है। देखिए, इसका प्राचीनतम प्रमाण रोड़ा कवि द्वारा रचित राहुल बेल रचना में मिलता है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, श्रृंगार रस भी मिलता है। ठीक है, बेल जी की बात अगर करें तो बारहमासा, इसमें वर्णन वियोग श्रृंगार में होता है। इसका वर्णन जो है वियोग श्रृंगार में होता है।
बारह मासा का सर्वप्रथम वर्णन विनय चंद्र सूरी के नेमिनाथ राशों में मिलता है, जबकि हिंदी में बारह मासा का वर्णन विशल देव राशों में मिलता है। ध्यान रखेंगे आप। तो यहीं तक है। तो इसका दूसरा पार्ट हम कल देखेंगे फ्रेंड। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कीजिएगा, कुछ तबीयत का भी इशू है हमारे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, लाइक शेयर कीजिएगा।